नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारी राजस्थान की लोक कलाओं की दूसरी क्लास है। ये टॉपिक भी हस्तकलाओं की तरह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और एग्जाम के अंदर यहाँ से भी एक या फिर दो क्वेश्चन आपके हर हालत में आएंगे। और यदि आप ये दो क्लासें देख लेते हो तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, घोड़ा बावसी कला में किस चीज़ के घोड़े मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? मिट्टी के, कपड़े के, प्लास्टिक के, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, घोड़ा बावसी कला क्या होती है? मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें भील तथा गरासिया जनजाति के लोग देवी देवताओं से मनौती मांगने के लिए उनके मंदिरों में चढ़ाते हैं, इसे घोड़ा बावसी कला कहा जाता है। यानी दोस्तों, घोड़ा बावसी कला में मिट्टी के कलात्मक घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी के। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें भील तथा गरासिया जनजाति के लोग देवी देवताओं से मनौती मांगने के लिए उनके मंदिरों में चढ़ाते हैं, इसे घोड़ा बावसी कला कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, घोड़ा बावसी कला में मिट्टी के घोड़े मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। चलते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन, उदयपुर के मच्छेंद्र नाथ मंदिर का नाम किस कला के ऊपर रखा गया है? कठपुतली कला, भित्ति चित्रण कला, घोड़ा बावसी कला, सांझी कला। दोस्तों, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर उदयपुर में स्थित है और मच्छेंद्र नाथ मंदिर की सांझी कला इतनी प्रसिद्ध है कि इस मंदिर का नामकरण सांझी मंदिर कर दिया गया है। यानी उदयपुर के मच्छेंद्र नाथ मंदिर का नाम सांझी कला के ऊपर रखा गया है। दोस्तों, सांझी कला के ऊपर हमने पिछली क्लास के अंदर विस्तार से बात की थी। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कन्याओं के द्वारा दीवार पर माता पार्वती का चित्रण करना सांझी कला कहलाता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी। तो उदयपुर के मच्छेंद्र नाथ मंदिर का नाम सांझी कला के ऊपर रखा गया है। 18वां क्वेश्चन, घोड़ले किसे कहा जाता है? घोड़े पर की जाने वाली चित्रकारी को घोड़ा बावसी कला में निर्मित घोड़े, घोड़े का बच्चा, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े। दोस्तों, घोड़ले किसे कहा जाता है? लोक देवता रामदेव जी के कपड़े के घोड़े पोकरण में बनते हैं और दोस्तों, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े को ही घोड़ले कहा जाता है। तो आपका द ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी के कपड़े के घोड़े घोड़ले कहलाते हैं और ये घोड़े पोकरण में बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मामा देव के मिट्टी के घोड़े हरजी गांव जालौर में बनते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना, हरजी गांव जालौर में बनते हैं। 19वां क्वेश्चन, गौरबंद का संबंध है ए, ऊंट के गले का आभूषण, ब, एक लोकगीत, स, ए व ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गौरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण भी है और गौरबंद राजस्थान में एक लोकगीत भी है। तो गौरबंद ये दोनों है। तो आपका स ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण भी है और राजस्थान में एक लोकगीत भी गौरबंद है। चलते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? ए, पाने, ब, कावड़ कला, स, सांझी, द, पड़। दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं के बड़े कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पाने कहा जाता है।
दोस्तों, पाने का उपयोग हम दीपावली पर भी करते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान के पाने हम दीवार पर चिपकाकर उनकी पूजा करते हैं। विभिन्न त्योहारों पर इन्हें दीवारों पर चिपकाकर इनका पूजन किया जाता है। जैसे रामदेव जी के पाने, लक्ष्मी जी के पाने, गणेश जी के पाने। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पानों की पूजा हम दीपावली पर करते हैं। और दोस्तों, इन कागज पर बने देवी देवताओं के इन चित्रों को ही पाना कहा जाता है। तो निम्न में से कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पाने। आपको समझ में आया होगा। 21वां क्वेश्चन, हथेली की अंगुलियों के थप्पे देकर दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंगोली, थापा, मानना, पगलियां। दोस्तों, हथेली की अंगुलियों के थप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें थापा कहा जाता है। दोस्तों, थापा में स्वास्तिक चिन्ह का चित्रण सर्वाधिक किया जाता है। 22वां क्वेश्चन, महिलाओं के द्वारा हाथों की अंगुलियों से आंगन पर जो ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थापा, सांजी, पाने, मानना कला। दोस्तों, राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा हाथों की अंगुलियों से जो ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है उसे मानना कला कहते हैं। दोस्तों, इस कला को गुजरात में सातिया कहते हैं, राजस्थान में मानना कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, बंगाल में अल्पना कहते हैं और उत्तर प्रदेश में चौक बरना या फिर सोन कहते हैं। तो ये सभी रंगोली के ही प्रकार हैं। सातिया, मानना, रंगोली, अल्पना, चौक बरना या फिर सोन, ये सभी मानना कला के ही प्रकार हैं। तो आंसर हो जाएगा द मानना कला। दोस्तों, मानने अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, मानना से लोक जीवन की भावनाएं जुड़ी हुई होती है। यानी राजस्थान के मानने होंगे उनसे राजस्थान के जीवन की भावनाएं जुड़ी हुई होगी। 23वां क्वेश्चन, बच्चों के जन्म अवसर पर बनाया जाने वाला मानना कहलाता है? पगलियां, ताम मानना, चौकड़ी मानना, स्वास्तिक चिन्ह। दोस्तों, बच्चों के जन्म अवसर पर बनाया जाने वाला मानना स्वास्तिक चिन्ह या फिर साट्या कहलाता है। यह मानना चारों दिशाओं की ओर संकेत करता है। ये बच्चों के जन्म अवसर पर बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चौकड़ी मानना भी होता है जो होली के अवसर पर बनाया जाता है। और चौकड़ी मानना में 4 कोण होते हैं जो चारों तरफ खुशियां बांटने की ओर संकेत करता है। तो चौकड़ी मानना होली के अवसर पर बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन, मंडप में बनाया जाने वाला मानना क्या कहलाता है? अ स्वास्तिक चिन्ह, ब ताम मानना, स चौकड़ी मानना, द पगलियां। दोस्तों, ताम मानना मंडप में बनाया जाता है। यानी मंडप में बनाया जाने वाला मानना ताम मानना कहलाता है। ये दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक पगलिया मानना भी होता है। ये क्या होता है? देवी देवताओं के घर में आगमन की अभिलाषा हेतु उनके चरण चिन्ह बनाकर पूजन किया जाता है। इन्हें पगलियां कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में माननों में इनका चित्रण सर्वाधिक किया जाता है। यानी देवी देवताओं के चरणों के जो मानने होते हैं उन्हें पगलियां कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, काष्ठ कला क्या होती है? लकड़ी से सामान बनाने की कला काष्ठ कला कहलाती है। दोस्तों, राजस्थान में यह कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है।
बस्सी में इस कला के प्रवर्तक या फिर जन्मदाता प्रभात जी सुथार थे। तो आप ये भी ध्यान रखना, बस्सी में इस कला के जन्मदाता प्रभात जी सुथार थे और ये कला राजस्थान में बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन, बेवाण क्या है? अ देवताओं की मूर्तियां, ब काष्ठ के बने देव विमान, स जैन साधुओं द्वारा पूजा के समय प्रयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का पात्र, द लकड़ी का खिलौना। दोस्तों, बेवाण काष्ठ के बने देव विमान होते हैं, यानी लकड़ी के बने देव विमानों को बेवाण कहा जाता है। दोस्तों, बेवाण को चलता फिरता देवालय भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, एक कावड़ कला भी होती है। ये क्या होती है? दोस्तों, कावड़ विविध कपाटों में खुलने तथा बंद करने की मंदिरानुमा काष्ठ की कलाकृति होती है, लकड़ी की कलाकृति होती है। यानी विभिन्न कपाटों के खुलने तथा बंद करने की मंदिरानुमा लकड़ी की कलाकृति को कावड़ कला कहा जाता है। दोस्तों, एक पात्रे टिप्पणी भी होता है। ये क्या होता है? जैन साधुओं द्वारा पूजा के समय प्रयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का पात्र पात्रे टिप्पणी कहा जाता है। ये पिपाड़ शहर जोधपुर में बनता है। इसे पात्रे टिप्पणी कहा जाता है। तो बेवाण क्या है? बेवाण है लकड़ी के बने देव विमान, इन्हें बेवाण कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।